यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने पे एटमी का जो आईडी नंबर है आपका एडीएन डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर और पासवर्ड डाल के इसमें एंटर करना है। लॉगिन करके जैसे ही आप अंदर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे जाना है शॉपिंग मॉल पे, राइट। तो शॉपिंग मॉल पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब शॉपिंग मॉल पे जैसे ही आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे व्यू 24 लिखा है उसको आप व्यू ऑल कर दें ताकि एक ही साथ में सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको एक ही लिस्ट में विजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारे प्रोडक्ट जो है विजिबल है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर डीपी प्राइस की लिस्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट है, उनमें से आप शॉर्ट लिस्ट कर लें कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं। या दूसरा तरीका ये है कि यहीं पर आप जो है देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है आपको परचेस करने हैं। तो या फिर आप यहाँ पे ही देख सकते हैं, यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से आपको ऑर्डर करने हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कि एटमी का टूथपेस्ट आपको ये पसंद आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक किया, ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा, इसको ओके कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आपको इसके बाद में एटमी का टूथब्रश लेना है तो आप एटमी के टूथब्रश को लेके इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट टूथब्रश जो है ये बच्चों के लिए है, तो अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं या फिर आपको किसी बच्चे को गिफ्ट करना है तो डेफिनेटली आप ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करें। इसी तरीके से ये पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। जो भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है, स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे हिंदी का लीफलेट भी आ गया है हमारे पास में, जो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि क्या कोई प्रोडक्ट का या फिर एक लीफलेट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल और इंट्रोडक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, मान लीजिए कि हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर, तो आप इस पे स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना लैपटॉप से करें तो बहुत आसानी से एक बड़े स्क्रीन पे इत्मीनान से बैठ के जो है आप कर सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा स्क्रीन होता है तो कभी कभी हो सकता है कि शायद कुछ माइनर गलती। तो आपको जैसे हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर स्किन सेट के बारे में देखना है तो इसको एक नए टैब पे ओपन करें, ठीक है। और जब इस टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो दिखाई देगी। क्या डिटेल्स आपकी आएगी? आपकी पूरी डिटेल रहेगी कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये ध्यान रखें ये एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, ठीक है। इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, मतलब हमारा जो जीएसटी है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें कितने पीवी मिल रहे हैं ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कोड है, ठीक है। डिलीवरी जो है वो बता दिया है कि इतना इतना डिलीवरी का जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आए और प्रोडक्ट डिटेल्स की पूरी जो डिटेल है, ये प्रोडक्ट किस काम में यूज होता है, किस काम में उपयोग होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है ताकि आपको पता रहे। क्योंकि स्पेशली जो भी जेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हम में से काफ़ी लोगों को कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आपके घर की कोई लेडीज़ जो है जिन्हें इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझता है, जिन्हें जानकारी है, उन्हें साथ में लेके बैठे ताकि वो आपको बता सके ये पर्टिकुलर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या ब्यूटी प्रोडक्ट है इन पर्टिकुलर कामों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से पूरा देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, ये सारी डिटेल उसी प्रोडक्ट पेज पे नीचे के तरफ अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट करता क्या है, इस प्रोडक्ट को उपयोग कैसे करना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स में मतलब क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉशन लिखा हुआ है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, है ना, और ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके और देखना ज़रूर इन चीज़ों को, ताकि आप ज़रूरत के प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सके, राइट। इसके बाद में आपको करके क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको सिंपली वापस उसी टैब पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आप जिस टैब से आए थे, ये टैब पे आने के बाद में आपको फिर कुछ प्रोडक्ट इसी तरीके से जो भी आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश का लीफलेट चाहिए, इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ओके कर दिया। ऐसे सारे ऐड टू कार्ट करने के बाद में मैंने कुछ ऑलरेडी कर रखे थे अपने जो शॉपिंग कार्ट है उसमें जाके आपको यहाँ पे देखिए साइड में, लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में सॉरी, आपको यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी, शॉपिंग कार्ट की लिस्ट, ठीक है। तो फिर शॉपिंग हिस्ट्री पे आप जा सकते हैं या सबसे ऊपर आप जाएंगे, यहाँ एक शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरी लिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी, राइट, कि इतने प्रोडक्ट्स जो हैं आपने अभी तक सिलेक्ट किए हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है, मान लीजिए इसमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स को डीसिलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको जितने प्रोडक्ट्स यहाँ से ऑर्डर करने हैं, मान लीजिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से आप
प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके नीचे ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम्स ओनली कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको सारे प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कुछ जो सेल्स मास्टर्स क्वालिफाई करने वाले हैं, जिन्हें लग रहा है उनका टीम साइज बड़ा है, तो वो एक साथ 7 लाख पीवीज परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट ऑल करना है। और सिलेक्ट ऑल करने के बाद में नीचे ऑर्डर ऑल आइटम्स के नाम से जो है, या ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम, तो यहाँ पे आपको दिखा बजट जो है वो दिख के आ जाएगा कि सब टोटल 13,990 रुपये प्लस जीएसटी जो है वो लगेगा, क्योंकि 10,000 के ऊपर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिलीवरी फ्री हैं। आपको फिर ये प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये करना है ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम, या अगर सारे ऑर्डर करने हैं तो ऑर्डर ऑल आइटम। अब मान लीजिए कि इनकी क्वांटिटी जो आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए, इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए, इसकी 2 क्वांटिटी। और ध्यान रखें, एटमी इंडिया की सारी गाइडलाइंस का जो है पालन करें, क्योंकि एटमी इंडिया का रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आप बल्क स्टॉकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरीके से बल्क स्टॉकिंग किसी को पाया गया तो उसका ऑर्डर जो है वो शिप नहीं किया जाएगा। तो बहुत हद तक ध्यान रखें, सिर्फ आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स और जितना आप रिटेल करने का प्लान कर रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, क्योंकि बल्क स्टॉकिंग के जो कंपनी के रूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर की कंडीशन है, कोड ऑफ एथिक्स है, इसके अगेंस्ट में किसी को भी नहीं जाना है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि कंपनी की गाइडलाइन जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम यूट्यूब का चैनल दोनों फॉलो करें, ठीक है। तो जो आपके ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड करना है, और फिर जैसे ही जितने ही प्रोडक्ट हो जाते हैं यहाँ पे आपको नीचे टोटल पीवीज लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और इसका टोटल जितना बन रहा है बजट वो लिखा आ जाएगा। इसके बाद में आपको ये करना है ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑर्डर सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करेंगे तो एक जाएगा यहाँ पे, अब आपका जीएसटी लग के आ जाएगा। हमारे पास में जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट थी उसमें विदाउट जीएसटी भी था और विद जीएसटी भी था, तो काफी लोग उस पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रोडक्ट के डीपी प्राइस जो है वो कम दिखा रहे हैं वेबसाइट पे। लेकिन जब आप सेकंड पेज पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डिलीवरी और जो जीएसटी है वो लगा के टोटल के बाद में आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पे जो आपका पीवी रिफ्लेक्शन डेट है जिसके बारे में बताया हुआ था, जो अभी मंगलवार और गुरुवार को है, तो पीवी रिफ्लेक्शन डेट आप जो है वो सेट कर सकते हैं उसके हिसाब से, राइट। मोबाइल नंबर आपको अपना टाइप करना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर के बाद में आपको मेल आईडी टाइप करना है। मेरा एड्रेस ऑलरेडी जो है, ये जो एड्रेस आधार कार्ड पे था और जो हम लोगों ने माइग्रेशन के टाइम पे दिया था वो एड्रेस बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक जरूर करना है, आई एग्री टू रिसीव पेमेंट कंफर्मेशन बाय ईमेल। ये बहुत ध्यान से क्लिक करें कि पेमेंट जो आप करेंगे, अगर आप इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं और पेमेंट कर देंगे और अगर आपको मेल नहीं आता है तो इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण मेल नहीं आएगा, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, राइट। इसके बाद में अगर आप जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी और एड्रेस पे जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई रैंडम नाम लिख दिया, ठीक है, मेरा ही नाम मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और का नाम डालना है तो ये और नाम डाल के आप उनके एड्रेस पे शिप कर सकते हैं। फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंप्लीट एड्रेस आप डाल सकते हैं, मैं एक रैंडम लिख दे रहा हूँ कुछ भी, ओके। कंप्लीट एड्रेस आपने डाल दिया विथ जो है लैंडमार्क, सारी चीज़ें। पोस्टल कोड के लिए आपको क्या करना है, सर्च पोस्टल कोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्टल कोड जो है वो सर्च करना है। जैसे ही पोस्टल कोड सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये पोस्टल कोड के साथ में सिटी जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, स्टेट भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसको कंटिन्यू करना है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आप नेक्स्ट, इस आपका टोटल ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि इतना टोटल ऑर्डर इन्फॉर्मेशन हो रहा है। और सबसे नीचे वाले पेज पे आएंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इन सारे पेमेंट के थ्रू जो है वो ऑप्शन पेमेंट जो है कंप्लीट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे यस आई एग्री क्लिक करना है। इसके बाद में चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है। पेमेंट गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट होंगे, तब तक कोई भी बैक का बटन या रिलोड का बटन बिल्कुल ना दबाएं। अपने जो ऑटोमेटिक जो लोड होके ट्रांसफर हो रहा है उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखें आप और वहां तक पहुंचने दें। जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ये 3 ऑप्शंस जो है मिलेंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद में इसको अगर बैक करना है, यहाँ पे बैक जाके नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन बैंक्स में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सर्च फॉर योर बैंक। आपके बैंक का
तो ये सारे बैंक के जो ऑप्शन हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका बैंक का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो सिंपल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो बैंक इस लिस्ट में है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। तीसरा तरीका है यूपीआई का। यूपीआई में गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, लगभग सारे यूपीआई हैं। कोई भी ऐसा यूपीआई नहीं है जो बचा हो। लेकिन अगर जैसा कि कंपनी के थ्रू रिकमेंड किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है वो प्रेफर करें, तो ध्यान रखें कि नेट बैंकिंग का ऑप्शन आप दें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यूपीआई जो है वो थर्ड पार्टी ऑप्शन होता है ना। तो ध्यान दें कि थर्ड पार्टी ऑप्शन में कभी कभी पेमेंट फेलियर्स होते हैं। तो अगर बड़ा पेमेंट अगर आपको कोई करना है तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही प्रेफर करूँगा। और इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप कार्ड का नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये कि डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। नंबर डालने के बाद में आपका एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी डालना है, कार्ड में क्या नाम है वो डालना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस जैसे ही करेंगे आप तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो आपके अकाउंट से लिंक रहेगा। वो ओटीपी आप डालेंगे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। उसका कंफर्मेशन आएगा कि इतने रुपए का आप जो है वो पेमेंट करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर आप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने पे, जो कंपनी के अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट होने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगता है। तो डेबिट कार्ड ही प्रेफर करें, क्योंकि ऑन स्पॉट जो है वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो शिप कर दिया जाएगा और आपके पीवीज जो है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। बाकी ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सजेस्ट करूंगा जिस ऑप्शन के बारे में, वो नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन है। तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन के लिए हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को, राइट। सो यही एक प्रोसेस था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ और आप वापस जो है वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं सिस्टमैटिक। आप इत्मीनान से कोई ज़्यादा जल्दबाजी में ऑर्डर ना करें, इत्मीनान से समय लें। समय लेने के बाद में सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करें और कंपनी की गाइडलाइन के अंदर में ही प्रोडक्ट ऑर्डर करें। ध्यान रखें कोई भी किसी भी तरीके की बल्क स्टॉकिंग ना करें, ठीक है।